नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी और वही कथा आज हम आपको सुनाएंगे। इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनें। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आपका जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुने उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और कभी भी उसके घर में गरीबी ना आने देना तथा उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य सावन माह में सोमवार का व्रत रखता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। फिर भगवान शिव जी ने कथा सुनानी शुरू की। पालम गांव की कथा। प्राचीन काल में पालम नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गडरिया अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास बहुत सी भेड़ें थी और उन्हीं के सहारे वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। इससे वह एकदम टूट गया। पत्नी की मृत्यु के बाद घर और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। किसी ने सच ही कहा है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस गडरिये को भी बहुत परेशानी हो रही थी। अगर वह भेड़ें चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए समय पर भोजन तैयार नहीं कर पाता। उसके बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 7 वर्ष की थी और बेटा 5 वर्ष का था। उनके पालन पोषण के लिए गडरिये ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी सुंदर और खूबसूरत थी और वह गडरिया उसके झूठे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस गया था। लेकिन उसकी पत्नी दोनों बच्चों को तनिक भी पसंद नहीं करती थी। वह मन ही मन उन दोनों बच्चों से ईर्ष्या करती थी। गडरिया अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो गए। लड़का 10 साल का हो गया। सौतेली माँ लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप जंगल में भेड़ें चराने क्यों जाते हैं? अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब से भेड़ें चराने यह जाएगा। बेचारा लड़का प्रतिदिन खाली पेट बिना कुछ खाए सुबह सुबह जंगल में भेड़ें चराने चला जाता और शाम को वापस आता। इधर उसकी बहन भी बड़ी हो गई थी। वह बहुत मेहनती थी और भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी और सच्चे मन से पूजा पाठ करती थी। भगवान शिव जी ने आगे कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी, वह लड़की घर का सारा काम करती और खाना बनाती और शाम को अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन लड़का अपनी बहन से कहता है, बहन, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वे हम दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वे पहले से ऐसे नहीं रहे। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है, भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को समझाती है। फिर भाई कहता है, बहन, आज मुझे माँ की बहुत याद आती है। तब बहन अपने भाई को समझाती है, भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को समझाती है। फिर भाई कहता है, बहन, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें यह दिन ना देखने पड़ते।
वे दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे और रोते रोते सो गए। अगले दिन रोज की तरह लड़का सोकर उठा और भेड़ों को जंगल में चराने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर लड़का भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया और कहा, हे सिंह, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब शेर ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और तुम्हें अपना आहार बनाना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे इनमें से एक भेड़ दे दो, मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। लड़के ने कहा, हे सिंह, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे अपने घर में पूछना पड़ेगा। यदि मैंने बिना पूछे तुम्हें भेड़ दे दी तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मुझे अपने पिताजी से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने घर में पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को जब भेड़ें लेकर अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिताजी ने जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। लड़का रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर उसकी बहन भी बाहर आ गई। जैसे तैसे रोते हुए लड़के ने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर लड़के ने जंगल में हुई सारी घटना सुनाई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था और वह मुझे खाने के लिए कह रहा था। उसने कहा था कि अगर वह मुझे नहीं खाएगा तो भेड़ को खा लेगा। लड़के की यह सारी बातें छुपकर उसकी सौतेली माँ भी सुन रही थी। उसने सोचा कि भेड़ कम नहीं होनी चाहिए, पता है वह कितनी कीमती है, उनके सहारे ही तो हमारा घर चलता है और इस लड़के के मर जाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लड़के ने जब अपने पिता से यह बात बताई तो उसके पिता ने उससे कहा, एक भी भेड़ कम नहीं होनी चाहिए, तू मर जाएगा तो दूसरा बेटा आ जाएगा। अगले दिन जब वह भेड़ चराने जंगल में गया तो शेर ने पूछा, क्या कहा तुम्हारे पिताजी ने? शेर की बात सुनकर लड़का दुखी हो गया और शेर से बोला, मेरे पिताजी ने कहा है कि आप भेड़ को ना खाएं, मुझे खा लें। यह सुनकर शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने कहा, हे सिंह, रुको, इस बार मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, जाओ और जल्दी पूछ कर आना। वह लड़का घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ को सारी बात बताता है तो उसकी सौतेली माँ कहती है, जाकर उस शेर से कह देना कि वह मुझे खा ले, भेड़ को ना खाए। वैसे भी तेरे रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौतेली माँ की यह बात सुनकर वह दुखी हो गया। अगले दिन जब वह जंगल में गया तो शेर से पूछा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? शेर की बात सुनकर लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ ने कहा है कि आप मुझे खा लें, भेड़ को ना खाएं। यह सुनकर शेर फिर से उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सिंह, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैंने अपनी बहन से नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अंतिम मौका देता हूँ। जब वह शाम को भेड़ें लेकर घर आता है तो सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है और रोने लगता है। भाई को रोता देख बहन भी रोने लगती है और रोने का कारण पूछती है। तब उसका भाई जंगल में हुई सारी घटना बताते हुए कहता है, बहन, जंगल में मुझे एक शेर मिला था, वह मुझे खाने के लिए कह रहा था। अगर मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ तो उसके बदले मुझे एक भेड़ उसे दे देनी होगी। भाई की सारी बातें सुनकर बहन बोली, भाई, तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? इसलिए कल जब तुम जंगल में भेड़ चराने जाओ तो शेर को बोल देना कि वह एक भेड़ खा ले और मुझे जीवित छोड़ दे। अगले दिन जब वह जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, क्या कहा तुम्हारी बहन ने?
अपनी बहन से पूछकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक भेड़ खा लो और मुझे छोड़ दो। फिर शेर एक भेड़ को अपने साथ लेकर जंगल में चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी भेड़ों को चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। शाम को भेड़ों को बांधते समय जब उसके पिता ने भेड़ों को गिना तो एक भेड़ कम थी। वह समझ गया कि एक भेड़ को लड़के ने शेर को दे दिया है। इस बात पर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसे मारने लगा। गुस्से में उसे डंडे से इतना मारा कि वह उठ नहीं पा रहा था और वहीं गिर गया। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह डर की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब उसके पिता चले गए तब बहन अपने भाई को किसी तरह से उठाकर घर के अंदर लाती है और उसकी चोटों पर दवा लगाती है। उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। बहन बहुत देर तक भाई को पकड़कर रोती रही। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है, तुम कहीं दूर चले जाओ। फिर वह निशानी के लिए माँ की रखी हुई अंगूठी उसे पहना देती है और बोलती है, भाई अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। बहन की यह बात भाई की समझ में आ जाती है। फिर उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में है ही कौन? सौतेली माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सारा दिन घर का काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और सुबह घर से जाने के लिए अपनी बहन से हाँ कर देता है। दोस्तों, जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ यह सब बातें सुन रही थी। वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। शाम को जब दोनों भाई बहन सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पत्नी की यह बात सुनकर उस अत्याचारी पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी उसका मांस लेकर आता हूँ। वह पिता उस औरत के माया जाल में इतना फंस चुका था कि उसे अपना बेटा दुश्मन लगने लगा था। वह रात में उठा और कुल्हाड़ी से अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो मैं ले आया। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो इसने मुझे कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। उसने थाली में देखा तो थाली में वही उंगली आ गई थी जिसमें उसने शाम को अपने भाई को अंगूठी पहनाई थी। बहन यह देखकर बेहोश हो गई। वह सारा दिन वहीं पड़ी रही। जब उसे होश आया तो जैसे तैसे वह उठकर घर के अंदर गई और भगवान शिवजी के मंदिर के सामने जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन पापियों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं इस संसार में अकेली रह गई हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। वह मंदिर के सामने सारी रात रोती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने देखा द्वार पर एक सन्यासी महात्मा आए हुए हैं। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। दोस्तों, सन्यासी के वेश में वे स्वयं भगवान ही थे। फिर वह सन्यासी महात्मा ने पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो? दोस्तों, फिर उस लड़की ने सन्यासी महात्मा को अपने भाई के साथ हुई घटना को बताया। लड़की की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। इसलिए तुम अपने भाई की आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी उंगली को लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी।
और उसे नया जीवन मिल जाएगा। इतना कहने के बाद साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वह सन्यासी महात्मा के कहे अनुसार अपने भाई की उंगली को अपने हाथों में लेकर गंगा जी की ओर जाने लगी। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे इस भाई की रक्षा करना। दोस्तों, उस दिन जब वह गंगा जी में भाई की उंगली लेकर जा रही थी तो भगवान से एक ही शिकायत कर रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। माँ को तो तुमने पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी। फिर वह उंगली उसने गंगा जी में विसर्जित कर दी। दोस्तों, उसने उस उंगली को गंगा जी में विसर्जित किया, तभी वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह उंगली तोता बनकर उड़ गई और पास में एक पेड़ पर तोता बनकर जा बैठी। फिर तोते ने कहा, हे बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। बहन, तुम्हें यह बहुत अच्छा किया जो यह उंगली गंगा जी में लाकर डाल दी। इससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई और मुझे नया जन्म मिला है। बहन, अब तुम चिंता मत करो। मैं तोता बनकर तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई और भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करने लगी और आभार व्यक्त करते हुए बोली, भगवान, आपकी कृपा से मेरा भाई अब मेरे साथ है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। दुष्ट सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और खुद इधर उधर घूमती रहती थी और उस लड़की को देखकर बहुत खुश होती और मन ही मन सोचती रहती, चलो अच्छा हुआ, अब इसका भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। दोस्तों, वह लड़की जल्दी जल्दी घर का सारा काम पूरा करके अपने भाई के पास चली जाती। उसका भाई घर के पास में एक पेड़ था, उसी पर बैठकर इंतजार किया करता था। जब उसकी बहन उसके पास आती तो दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने वह घर से बाहर निकल कर आती थी। वह अपने भाई से मिलकर बहुत खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा, क्यों न मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी बहन उस अत्याचारी पिता और दुष्ट औरत के साथ रहती है, कहीं ऐसा ना हो जो उन्होंने मेरे साथ किया है वही मेरी बहन के साथ ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। फिर वह एक लोहार की दुकान पर जाता है। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन सरासर रोई थी। तोते की बात सुनकर लोहार को कुछ भी समझ में नहीं आया। तोते ने फिर से दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया, बहन सरासर रोई थी। इस बार लोहार को तोते की बात समझ में आ गई और लोहार ने तोते से कहा, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, भाई, तुम्हारी यह कहानी तो बहुत करुणा भरी है। इसे सुनकर मुझे रोना आ रहा है। अब आप मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तब तोते ने कहा, लोहार भैया, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए 2 चाकू बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए 2 तेज धार वाले चाकू बना दिए। फिर तोते ने कहा, लोहार भैया, आप इन दोनों चाकू को बांध कर मेरे गले में लटका दो। दोस्तों, फिर वह तोता वापस पेड़ पर आ गया और उन दोनों चाकू को पेड़ पर रख दिया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में दोनों ने भोजन किया और खूब देर तक बातें की। जब शाम होने लगी तो बहन घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह हुई तो तोते ने सोचा,
रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, अपनी प्यारी बहन को देने के लिए कुछ ले आता हूँ। फिर वह तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही। पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन देखकर सरासर रोई। तोते की यह बात सुनार की समझ में नहीं आई। तोते ने फिर से वही बात दोहराई। पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन देखकर सरासर रोई। इस बार सुनार की समझ में आ गया। सुनार को तोते के बारे में जानने की इच्छा हुई। फिर सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। फिर तोते ने सुनार को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाई। तोते की कहानी सुनकर सुनार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता पिता अपने पुत्र के लिए इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं। उस तोते की कहानी सुनकर सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो गई। और फिर सुनार कहता है, हे मित्र, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा, सुनार भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी प्यारी बहन को सोने का हार देना चाहता हूँ। तुम मेरी बहन के लिए सोने का हार बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात है। फिर सुनार ने तोते की बहन के लिए सोने का हार बना दिया। तोते ने सोने का हार ले लिया और सुनार को इस अमूल्य भेंट के लिए धन्यवाद दिया और कहा, भाई, यह हार तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह सोने का हार उसकी गर्दन में डाल दिया। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ पर तोते ने वह सोने का हार रख दिया। अगले दिन जब उसकी बहन उसे राखी बांधने आती है तो दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। बहन ने तोते के गले में राखी बांधी और तोते ने उपहार में बहन को सोने का हार दिया। हार देखकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास यह सोने का हार कहाँ से आया। तोते ने कहा, मेरे एक मित्र ने यह सोने का हार बनाकर दिया है। फिर बहन वापस घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसके गले में सोने का हार देखा तो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह हार कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं। यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ आग की तरह गुस्से से लाल हो गई और उसे डंडे से बहुत मारा। अगले दिन जब वह अपने भाई से मिलने गई तो बहन का यह हाल देखकर भाई को गुस्सा आ गया। फिर उसने बहन से पूछा, बहन, यह हाल तुम्हारा किसने किया और तुम्हारे सोने का हार कहाँ गया। बहन रोते हुए बोली, भाई, सोने का हार उस दुष्ट औरत ने छीन लिया है और मुझे डंडे से बहुत मारा है। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आया और वह कहता है, बस अब बहुत हो चुका। इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता शाम को पेड़ पर रखा हुआ चाकू निकालता है और अपनी पंखों में दबाकर घर के पास एक पेड़ था उसी पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब उसके माता पिता बाहर आएं। मित्रों, वह समय आ गया। कुछ देर बाद उसके माता पिता घर से बाहर आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसा मौका देखकर तोते ने अपने पंखों को खोल दिया और दोनों चाकू सीधा निर्दय माता पिता के सिर में घुस गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर तोता अपनी बहन को साथ लेकर दूसरी जगह चला गया और वे दोनों वहीं पर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहन रोज की तरह भगवान शिव की पूजा करती और प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान को अपने सम्मुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरे इस भाई को पहले जैसा कर दो, आपकी अति कृपा होगी। इतना कहते ही भगवान शिवजी ने उसके भाई को पहले जैसा कर दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई। आगे शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद पूजा पाठ करता है,
और प्रत्येक सावन सोमवार का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके ऊपर सदैव मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। उसके दुख दरिद्र में स्वयं हर लेता हूँ। तो मित्रों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक कथा। अगर आप ऐसे ही कथा कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।